इस वीडियो में हम बात करेंगे आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट आउट तक का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। और यहाँ पर आने के बाद यानी कि अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लास्ट डेट से पहले ही आपको आवेदन करना होगा। जितने भी स्कॉलरशिप आपको दिए जाते हैं उन सभी का आपको यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा, और ये कौन से तारीख से स्टार्ट किया गया है और लास्ट डेट क्या है वो आपको यहाँ पर बता दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पर क्लिक करके इस तरीके से देख सकते हैं। अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो पहले यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके लिए आप यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। एकेडमिक ईयर 23-24 सेशन के लिए पहले आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कैसे, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर आप दोबारा से आएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रेश एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं फ्रेश एप्लीकेशन एकेडमिक ईयर 23-24 जो आपको एप्लीकेशन नंबर दिया गया है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और जो पासवर्ड आपने सेट कर रखा है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और एक ऐसा कैप्चा कोड आएगा जिसे आप यहाँ पर डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे तो आपको इस तरीके से दिखाया जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जर्नल इंफॉर्मेशन आ जाता है। रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो भी डिटेल्स दिया है उनमें से कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको बताए जाते हैं, और बाकी का डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। सिक्योरिटी के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजों को ब्लर कर दिया है। अब देखते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है सिंगल गर्ल्ड चाइल्ड, यानी कि अगर आप अपने फैमिली में सिंगल गर्ल्ड चाइल्ड है तो यहाँ पर आपको यस या नो में देना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से इस तरीके से देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको रिलीजन बताना है, आपका जो भी धर्म है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी बताना है। यहाँ पर आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो आपका जो भी है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और फिर यहाँ पर आपको एनुअल इनकम बताना है। तो आपका जो भी एनुअल इनकम है यानी कि सालाना इनकम आपका जितना है वो आप यहाँ पर इस तरीके से फिलअप कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको स्कूल का बताना है कि आपका डे स्कूल है या फिर हॉस्टल है, तो वो आप यहाँ पर बताएंगे। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेलेक्ट योर इंस्टीट्यूट। तो आपका जो भी कॉलेज है या फिर स्कूल है या फिर यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा जिसमें आपने एडमिशन ले रखा है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपका जो भी राज्य है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। फिर आप अपना यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके क्षेत्र के अकॉर्डिंग जितने भी स्कूल या फिर कॉलेज होंगे उनका लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस लिस्ट में अपना कॉलेज या फिर स्कूल फाइंड करना होगा, जो कि आप यहाँ पर सर्च करके भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, मैंने अपने कॉलेज का यहाँ पर नाम डाला है तो यहाँ पर ये आ चुका है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना होगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा। फिर यहाँ आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपका कॉलेज है या फिर स्कूल है वो यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो आपका एडमिशन है या फिर इनरोलमेंट नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो जो आपका इनरोलमेंट नंबर है या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे, और आपका एडमिशन का ईयर क्या है वो आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने कौन से ईयर में एडमिशन लिया है। और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर खंड डालेंगे, और ये कंपलसरी नहीं है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अपना प्रेजेंट क्लास डालेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपका कौन सा स्ट्रीम है, यानी कि कौन से प्रोग्राम में आपने एडमिशन ले रखा है। यहाँ पर आपको सभी का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स है तो आपका जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर यहाँ पर आपको ईयर बताना है कि आपका कौन सा ईयर है वो आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको मोड ऑफ स्टडी बताना है, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर आपका रेगुलर है तो रेगुलर डालेंगे, कोरस्पॉन्डेंस या फिर डिस्टेंस है तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और जो आपका क्लास है वो कब से स्टार्ट हुआ है वो स्टार्टिंग का डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो कि आप यहाँ पर कैलेंडर से इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका प्रीवियस बोर्ड था या फिर यूनिवर्सिटी का नाम था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सभी ऑप्शन दिए जाते हैं। तो इसमें आपका जो भी प्रीवियस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको यहाँ पर लिस्ट में
फाइंड करना होगा। जैसे कि मेरा ये रहा तो मैंने यहाँ पर इसको फाइंड कर लिया है। फिर यहाँ पर आपको प्रीवियस कोर्स का डिटेल्स देना होगा, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका प्रीवियस कोर्स था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारा ये रहा तो इसको हमने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पर आपको प्रीवियस पासिंग ईयर बताना है, तो जो भी आपका पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पर बताएंगे और फिर आपका कितना परसेंटेज आया था प्रीवियस क्लास में वो आप यहाँ पर इस तरीके से बता देंगे। और यदि आपका कोई रैंक वगैरह आया था तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको 10th क्लास का रोल नंबर देना होगा और यहाँ पर रोल नंबर को दोबारा से कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आप अपना जो 10th क्लास है वो कौन से बोर्ड से कंप्लीट किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर डालेंगे और 10th में आपका कितना परसेंटेज आया था वो आप यहाँ पर बताएंगे। सेम आपका यहाँ पर 12th क्लास का देना होगा, 12th क्लास का रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर को यहाँ पर कंफर्म करेंगे और यहाँ पर आप बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि आपने 12th क्लास कौन से बोर्ड से कंप्लीट किया। यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे और 12th क्लास में आपका कितना परसेंटेज आया था वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा यदि आपने कोई प्रतियोगी परीक्षा दिया है तो उसका डिटेल आप यहाँ पर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का बताना है। अगर आप में किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करेंगे और उसका पूरा डिटेल आप यहाँ पर देंगे। किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पर आप नो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपको अपना वैवाहिक स्थिति का बताना है, यानी कि मैरिटल स्टेटस। तो यहाँ पर आप अनमैरिड या फिर मैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर आपको प्रेजेंट प्रोफेशन बताना है कि अभी आप कोई काम वगैरह करते हैं तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना है। सभी डिटेल्स को यहाँ पर डालने के बाद यहाँ आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर जो आपका स्टेट है वो अपने आप ही सिलेक्ट होकर के आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त सेलेक्ट किया था। यहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी है इस तरीके से आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो आपको फिलअप करना होगा, जिसमें कि हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर या फिर जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर आपको अपना एरिया बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से आते हैं, वो आप यहाँ पर इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर आप ग्रामीण क्षेत्र सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सब डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट करना होगा, जो कि आप इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपका जो विलेज है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी है यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। फिर नीचे करेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाता है स्कीम डिटेल से। तो यहाँ पर आप, जैसा कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन के वीडियो में यानी कि इस वीडियो में ही बता दिया था कि यहाँ पर आप अपना जो भी डिटेल्स देते हैं तो आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग बताया जाता है कि आप किसी भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने जिनका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है तो वो जो है अपने डिटेल्स के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नो स्कीम अवेलेबल। आप यहाँ पर जो भी डिटेल्स देते हैं, अगर आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा। जो भी दिखाया जाता है आपको सेलेक्ट करना होगा। फिर आप यहाँ आगे बढ़ेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे कि आपका फोटो हो गया, आपका 10th क्लास का, 12th क्लास का मार्कशीट हो गया, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सब चीजें आपको अपलोड करना होगा। साथ ही में कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर आपने यहाँ तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप किया है तो यहाँ पर आपके वाले ऑप्शन में कोई स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको दिखाया जाता है या फिर नहीं। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ ऐसे स्टेट है जिनकी तरफ से अलग से वेबसाइट बनाया गया है स्टेट का, तो ऐसे में आपको स्टेट की वेबसाइट से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है। और कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जहां पर स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है। तो आप देख लेना कि यहाँ पर आपके वाले ऑप्शन में क्या आपको दिखता है। और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जब पूरा सबमिट हो जाता है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रिंट योर एप्लीकेशन। यहाँ पर क्लिक करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर आपको मिलता है चेक योर स्टेटस, यानी कि जब यहाँ पर आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप कब तक मिलेगा और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका क्या स्टेटस है वो आप यहीं पर चेक कर पाएंगे। जैसे कि कॉलेज की तरफ से आपका जो एप्लीकेशन है इसको अप्रूव्ड किया गया है या फिर नहीं, वो सभी स्टेटस आपको यहीं पर दिखा दिया जाएगा। साथ ही में अगर आप स्कॉलरशिप का कैटेगरी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेंज स्कॉलरशिप कैटेगरी। यहाँ पर क्लिक करके जो कैटेगरी है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर आपको अपना कुछ डिटेल्स फिलअप करना होगा। तो इस तरीके से आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।